हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर फर्स्ट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में और उसमें हमने एक रिएक्शन को देखा था CO2 + H2 जो रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन जो रहती है उसमें से रिलीज होती है। उसी रिएक्शन को यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पे C6H12O6 है तो इन नंबर्स को इधर भी बराबर करेंगे हम। जैसे यहाँ पे C6 है तो यहाँ पे भी हम 6 लिख देंगे तो ये कार्बन के 6 एटम हो जाएंगे। और इधर 12 है तो यहाँ पे भी हम बैलेंस करेंगे, 6 × 2 12 हो जाएंगे यहाँ पे भी। उसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन के भी हम बराबर करेंगे। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। पार्ट 1 में हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। आज हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो रहता है, विषम पोषी पोषण जो रहता है, वो नॉन ग्रीन प्लांट्स में होता है। उसे हमने 4 भाग में डिवाइड किया है: पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप्स, सिम्बायोसिस और इंसेक्टिवोरस। परजीवी, मृतजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी, सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि जो पौधा रहता है, प्लांट रहता है, उसमें क्लोरोफिल रहता है और उसी की वजह से उसका रंग रहता है ग्रीन कलर का वो रहता है। क्लोरोफिल ही उसे कलर देता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं, सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, वो कलरलेस रहते हैं। कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए वो कैसे होते हैं, रंगहीन। और उसे हमने किसमें रखा है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, विषम पोषी पोषण में वो सब आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरासाइट, परजीवी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अमरबेल जो रहती है, देखिए यहाँ पे डायग्राम दे रखा है उसका, कसकुटा का, जिसे हिंदी में अमरबेल हम बोलते हैं उसको। ये येलो कलर की दिखाई दे रही है, ये नॉन ग्रीन है। ये जो येलो कलर की इस पेड़ के ऊपर दिखाई दे रही है वो है पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट है क्योंकि इसमें कलर नहीं है। ये अपना खाना ग्रीन प्लांट से बनाती है। और ये जो ग्रीन प्लांट है जिसपे ये अमरबेल डिपेंड है, उसे हम होस्ट कहते हैं, परपोसी कहते हैं। ठीक है, कसकुटा, अमरबेल, और जिन प्लांट पर ये चढ़ती है वह होस्ट कहलाता है। और ये येलो कलर की होती है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। सेकंड है सेप्रोट्रॉप्स। मृतजीवी जो रहता है उसमें न्यूट्रिशन मोड जो रहता है, पोषण प्रणाली जो रहती है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो मृत और सड़ी हुई चीज़ें रहती है, जो मृत और सड़े हुए पदार्थ जो रहते हैं, उनको खाकर ये अपना न्यूट्रिशन करता है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है मशरूम और कवक। मशरूम को आपने देखा होगा, इस तरह का दिखाई देता है मशरूम। मशरूम जो रहता है वो सड़ी हुई चीज़ों पे उगता है, इसीलिए इसमें जो न्यूट्रिशन मोड रहता है वो डेड और डिकेइंग पदार्थों पर रहता है। नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोसिस। सहजीवी जो रहता है उसमें जीव जो रहता है, ऑर्गेनिज्म जो रहता है, वो लिव टुगेदर, मतलब साथ में रहते हैं दोनों। उसमें न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर जो रहते हैं उन दोनों का वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। इसका एक एग्जांपल है लाइकेन। और लाइकेन में क्या होता है, देखो यहाँ पे एल्गा है और फंगस है, इसको हिंदी में बोलते हैं शैवाल। और कवक जो होता है वो एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। जैसे ये है एल्गा और ये है फंगस, ये है कवक और ये है शैवाल। कवक जो रहता है वो शेल्टर, वाटर, मिनरल्स, रहना, पानी या जल या खनिज जो रहता है वो किसको देता है, एल्गा को। ये सारी चीज़ें वो एल्गा को देता है। और एल्गा फंगस के लिए क्या तैयार करता है, फूड। मतलब ये जो रहता है वो सामान इसको देता है और ये उन सामानों से क्या करता है, भोजन प्रिपेयर करता है। इस तरीके से ये एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अब लास्ट में हमारा है इंसेक्टिवोरस, जो कीटभक्षी होता है। उसका एक एग्जांपल है पीचर प्लांट, पीचर पादप। ठीक है, प्लांट को पादप भी कहते हैं, पौधा भी कहते हैं। पीचर प्लांट जो रहता है इसका एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट रहता है वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है। जो कीट रहते हैं, जो कीड़े रहते हैं, उन्हें अपनी तरफ खींचता है और उसको ही अपना भोजन बना लेता है। ये जग लाइक स्ट्रक्चर का होता है, घड़े जैसा दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीचर प्लांट है और इसमें ये जग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका लीड होता है ढक्कन, इसे कह सकते हैं अपन। ढक्कन जो रहता है, जब ये इंसेक्ट को ट्रैप करता है तो अंदर चला जाता है इंसेक्ट और ये ढक्कन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और वो उसको अंदर डाइजेस्ट कर लेता है इंसेक्ट को। ये पीचर प्लांट है।
तो इस तरीके से जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें पैरासाइट, जो परजीवी, मृतजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी होते हैं, वो इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अलग अलग तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एक बार और देख लेते हैं हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप में सिर्फ ग्रीन प्लांट आते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसके थ्रू। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और ह्यूमन बींग भी आते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने अभी नॉन ग्रीन प्लांट्स की बात की है। एनिमल्स और ह्यूमन जो होते हैं वो भी हरे पौधे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो हरे पौधों को खाते हैं या पशुओं को भी खाते हैं। ह्यूमन बींग जो रहते हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। तो ये भी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ये किस पे डिपेंड रहते हैं? हरे पौधों पर, ग्रीन प्लांट्स पर। अब हम पढ़ेंगे सोइल न्यूट्रिएंट्स। मृदा जो रहती है उसे कैसे पोषण मिलता है। तो जो मृदा रहती है, यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है, एक पौधा है और यहाँ पे ये सॉइल है और यहाँ पे इसकी रूट्स है। जो सॉइल रहती है उसमें हम खाद डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो उन मैन्योर्स में क्या रहता है? मिनरल्स रहते हैं, खनिज और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। खनिज और पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं और उसी से वो क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता है। पौधा उसी से न्यूट्रिशन लेता है। जो खाद होता है उससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, उसकी उर्वरकता बढ़ती है। और उसके जो मिट्टी रहती है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, अर्थवर्म रहता है, अदर ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं और माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म जीव भी रहते हैं उसमें, और जीव भी रहते हैं जैसे खरगोश भी रहता है और भी कुछ बड़े बड़े जो जीव रहते हैं वो भी रहते हैं, और केचुए भी रहते हैं। जो इसकी केचुआ जो रहता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और कुछ जीव और सूक्ष्म जीव का मिट्टी जो रहती है वो शेल्टर रहता है, उन्हीं का घर भी रहता है। तो इस तरीके से सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इधर यहाँ पे दे रखा है कि जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर जो होता है उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है जो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाती है। आज का आपका होमवर्क है, आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वापस से रिवाइज करना है और ये पूरा आपको लिखना है और समझना है। इसमें आप चाहे तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स के और नॉन ग्रीन प्लांट्स के, जो मैंने अभी बताएं आपको, सेप्रोफाइट, पैरासाइट जो भी है उसमें जितने भी एग्जाम्पल आए वो लिख सकते हैं। आप चाहे तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आज आपका होमवर्क है। थैंक यू।